गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग 7th क्लास से प्रमोट होकर के 8th क्लास में आप आए हैं और काफ़ी आपको शुभकामनाएं, और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से आप लोग अपने अध्ययन में सफल हों और श्रेष्ठ शिक्षा को प्राप्त करें। तो 8th क्लास में बेटा अपनी रुचिरा बुक है, इसका ये तृतीय भाग है और 8th क्लास के लिए आपकी बुक वही है रुचिरा, केवल एडिशन आपका 3rd है, पार्ट 3 है। ठीक है, तो इसके हम चैप्टर की और एक बार हम विश्लेषण कर लेते हैं। देखो बेटा, इसमें आपके चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर आपके हैं 8th क्लास में 15 चैप्टर हैं, और इसके अलावा आपके इसमें बुक के लास्ट में संधि, कारक, शब्द रूप, धातु रूप ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका है सुभाषितानि, सेकंड है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, डिजी भारतम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ये 4 चैप्टर हैं, ये हम UT1 के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आपके और चैप्टर हैं, जैसे आपका 5th चैप्टर है कंटकेन एव कंटकम, गृहम शून्यम सुताम विना, भारत जनता अहम, संसार सागरस्य नायका, सप्तभगिन्या, नीति नवनीतम। इसके अलावा सावित्रीबाई फूले, कह रक्षति कह रक्षितः, छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, आर्यभट्टः प्रहेलिका। तो ये आपके 15 चैप्टर हैं। एक एक चैप्टर आपका रोचक है और पढ़ने में आनंद देने वाला है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। देखो बेटा, आपका फर्स्ट चैप्टर है सुभाषितानि। देखिए इस पार्ट में क्या है। सुभाषित शब्द, सु प्लस में भाषित, यानी ये 2 शब्द हैं, सु प्लस में भाषित। तो इन 2 शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। यानी इस तरह सुभाषित का अर्थ हो जाता है सुंदर या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो यहाँ पर कुछ ग्रंथों के नाम यहाँ दिए हैं कवि ने। इन ग्रंथों से आपके ये श्लोक लिए गए हैं और इन श्लोकों में हमारे लिए क्या मैसेज है, इनको हम पढ़ते हैं। और हमारा फर्स्ट श्लोक से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। इसे वापस से एक बार और बोल देते हैं हम। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। इसका हिंदी में अर्थ होगा, देखिए, गुण गुणियों में गुण के रूप में होते हैं, गुण गुणियों में गुण के रूप में होते हैं, वे निर्गुण को प्राप्त होकर के दोष हो जाते हैं। मैं एक बार इन चारों लाइनों का हिंदी में अर्थ कर रहा हूँ, फिर इसको डिटेल से समझाएंगे बेटा। गुण गुणियों में गुण के रूप में होते हैं, वे निर्गुण को प्राप्त होकर के दोष बन जाते हैं। अब इसने एक एग्जाम्पल दिया है, नदियाँ मीठे जल से युक्त होकर के बहती हैं या निकलती हैं। प्रभवंती यानी निकलती हैं। नदियाँ मीठे जल से युक्त होकर के निकलती हैं
समुद्र में मिलकर के वो खारी हो जाती हैं। खारी यानी उनका जल खारा हो जाता है। जब नदियाँ बहती रहती हैं तब उसके जल को लोग पीते हैं क्योंकि जल मीठा होता है। लेकिन वही नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो वो खारी हो जाती है, उसका जल खारा हो जाता है, वो पीने योग्य नहीं रहता। तो देखिए इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ आप ये समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर मनुष्य के गुणों के संदर्भ में यहाँ चर्चा की जा रही है कि मनुष्य में जो गुण होते हैं वो गुण गुणियों में गुण के रूप में होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य, यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही बच्चों के दिमाग में आता है कि गुण क्या होते हैं और गुणी कौन होते हैं। तो पहले इसको समझते हैं। देखो, गुण होते हैं बेटा किसी भी व्यक्ति के उसके संस्कार। लोग किसी व्यक्ति की बड़ाई करते हैं कि ये लड़का अच्छा है, ये हमेशा सत्य बोलता है, ठीक है, तो सत्य बोलना उस लड़के का गुण है, ठीक है। या फिर ये लड़का हमेशा अपने पढ़ाई करता रहता है, तो ये पढ़ना भी एक गुण होता है। तो ये जो गुण होते हैं ये गुणियों में गुण के रूप में विद्यमान होते हैं। गुण गुणियों में गुण के रूप में ही होते हैं। गुण के रूप में क्या अर्थ होता है, देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपकी शर्ट है वाइट कलर की, ठीक है, सफ़ेद कलर की, तो उस शर्ट की आपकी विशेषता क्या है कि शर्ट का रंग कैसा है, सफ़ेद है, ठीक है, कैसा रंग है, सफ़ेद। तो उस ये शर्ट का गुण हो गया सफ़ेद। तो जब तक शर्ट सफ़ेद है इसका मतलब ये है कि गुण जो है, गुण क्या है, सफ़ेद रंग, वो उस गुणी में गुण के रूप में रहता है। यानी सफ़ेद रंग सफ़ेद शर्ट में सफ़ेद रंग के रूप में ही रहता है। गुण जो है गुणियों में गुण के रूप में रहता है। और वही गुण यानी कौन सा गुण, सफ़ेद, ये जो रंग है, वही गुण निर्गुण को प्राप्त होकर, यानी सफ़ेद रंग में सफ़ेद शर्ट में यदि कोई काला धब्बा लग जाए, ठीक है, तो वही सफ़ेद जो गुण है वो क्या हो जाता है, दोष हो जाता है। यानी जहाँ सफ़ेद कलर था वहाँ पर काला कलर हो गया है, तो जो गुण था सफ़ेद रंग का तो वो सफ़ेद किस में बदल गया, काले रंग में। तो कहने का अर्थ है कि गुण गुणियों में गुण के रूप में जब तक विद्यमान रहते हैं जब तक वो गुण के रूप में ही हैं, लेकिन उस गुण में जब निर्गुण मिल जाता है, कोई दोष आ जाता है, तो वही गुण निर्गुण हो जाता है, दोष हो जाता है। तो यहाँ इसने उदाहरण दिया था कि नदियों का गुण कैसा होता है कि वो मीठे जल से युक्त होती है, ठीक है। तो नदियाँ मीठे जल से युक्त होकर के प्रभवंती निकलती हैं और समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिल कर के, और ये समुद्र किसका वाचक है, यहाँ पर समुद्र वाचक है निर्गुण का, ठीक है, निर्गुण को प्राप्त होकर के। तो यहाँ किसको, नदी किसको प्राप्त हुई है, इस निर्गुण को, इसमें गुण है ही नहीं मीठे जल का, तो ये नदी के लिए निर्गुण है यानी दोष है। तो उस दोष को प्राप्त होकर के भवंती अपेयः, तो यहाँ एक शब्द आया है समुद्र में मिलकर के अपेयः, अपेयः का अर्थ होता है, देखिए अपेयः, अपेयः कहते हैं, पेयः का अर्थ होता है पीने योग्य, और अपेय का अर्थ होता है जिसे पिया ना जा सके, न पीने के योग्य। तो समुद्र से मिलकर के अपेया और भवंती का अर्थ होता है हो जाती है। यहाँ आपकी एक संधि हुई है, यहाँ दो शब्द हैं आपके, पहला शब्द है भवंती और इसके बाद में है आपका अपेया, अपेया, ठीक है। तो यहाँ ये दो शब्द हैं। तो समुद्र को मिलकर के अपेया यानी पीने योग्य नहीं रह जाती है। कौन नहीं रह जाती है, नद्य, नद्य यानी नदी। तो ये आपका पहला श्लोक है। मैं इसका पूरे का हिंदी अर्थ एक बार और कर देता हूँ। गुण गुणियों में गुण के रूप में रहते हैं, वे निर्गुण को अर्थात दोष को प्राप्त होकर के
दोष बन जाते हैं, यानी वही गुण दोष बन जाता है। इसका उदाहरण दिया है, नदियाँ सुस्वादु, अर्थात सुस्वाद कहते हैं जिसमें स्वाद आए। तो नदियों के जल में स्वाद आता है, अर्थात हमें मीठा लगता है। तो सुस्वादु तोया, नदियाँ मीठे जल से युक्त होकर के, सुस्वाद यानी मीठे, और तोयः का अर्थ होता है जल। तो मीठे तोयः, तोय का अर्थ होता है पानी या जल। तो यह बहुवचन में है, यानी बहुत सारा जल। तो नदियाँ मीठे जल से युक्त होकर के और प्रभवंती, प्रभवंती का अर्थ होता है निकलती हैं। तो नदियाँ मीठे जल से युक्त होकर के निकलती हैं। समुद्रम, यहाँ दो शब्द हैं, समुद्रम, एक तो है समुद्रम, आधा में है, और आधे में क्या मिला है, आसाद्य। इसका अर्थ होता है मिल करके, यानी समुद्र में मिल करके। आसाद्य का अर्थ होता है मिल करके। तो समुद्र में मिल करके, समुद्र में मिल करके वही नदी जो होती है अपेयः, पीने योग्य, और अपेयः पीने योग्य नहीं होना। तो समुद्र से मिल करके पीने योग्य नहीं भवंती रह जाती है। नदियाँ मीठे जल से युक्त होकर के निकलती हैं, नदियाँ मीठे जल से युक्त होकर के निकलती हैं और समुद्र को मिलकर के या समुद्र को प्राप्त होकर के पीने योग्य नहीं रह जाती हैं। भवंती का अर्थ होता है रह जाती है। तो ये आपका पहला श्लोक है, ये इसका हिंदी में अर्थ हुआ। ये श्लोक आपको मैसेज ये देता है कि आप हर व्यक्ति के अंदर अपना एक गुण होता है, ठीक है, आप में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। लेकिन जब आप किसी ऐसे लड़के के साथ में या किसी ऐसे साथी के साथ में आप रहने लगते हैं कि आपके गुण आपके दोषों में बदलने लग जाते हैं, ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों से संगति करनी चाहिए कि हमारे गुण के रूप में ही रहें, वो दोष ना बन जाएं, ठीक है। तो दूसरा श्लोक देखते हैं, देखो, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्न अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। बड़ा अच्छा श्लोक है। साहित्य, संगीत और कला, साहित्य संगीत और कला से विहीन, विहीन का अर्थ होता है रहित, यानी जिसमें साहित्य भी नहीं है। साहित्य कहते हैं बुक को, पुस्तक का ज्ञान जिसको नहीं है। तो साहित्य से, संगीत से और कला से जो रहित है, रहित यानी जिसमें ना तो साहित्य, जो ना तो पढ़ा लिखा है, ना उसमें संगीत की कला है और ना ही उसमें कोई अन्य कला है, चित्रकला आती है, ना मूर्ति कला आती है, ना वास्तुकला आती है। तो साहित्य, संगीत और कला से रहित। अब ये रहित क्या है, तो ये आगे की लाइन इस वाक्य को पूरा करती है कि साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य, ये मनुष्य हम अपनी तरफ से लेंगे, साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु है, साक्षात पशु है, यानी जानवर है। अब कैसा जानवर है, आप कहोगे सर जानवर के तो सींग भी होता है और पूंछ भी होती है, ठीक है, भैंस होती है उसके सींग भी होती है और पूंछ भी होती है। तो मनुष्य कैसा पशु है, तो कैसा पशु है, पुच्छ यानी पूंछ, और विषाण कहते हैं सींग। पूंछ और सींग से हीन, हीन यानी रहित, यानी बिना पूंछ और बिना सींग का साक्षात पशु है। तो कौन पशु है, जो साहित्य से, संगीत से और कला से रहित है। जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से रहित है वो बिना पूंछ और सींग का साक्षात पशु है। समझ में आई ये लाइन? आगे देखो, अब किसी ने कहा कि सर अगर मनुष्य जानवर है तो क्या मनुष्य घास भी खाता है, क्योंकि जानवर तो घास खाते हैं। तो यहाँ कवि कह रहा है कि तृणम न खादन्न अपि जीवमान है, यानी घास को न खाता हुआ भी, यानी घास नहीं खाता हुआ भी जीवमान है, जीवित रहता है। घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है।
तद यह पशुनाम यानी जानवरों का या पशुओं का परम सौभाग्य है। यह जानवरों का परम सौभाग्य है। सौभाग्य कहते हैं भागधेयम को। ठीक है, तो यह जानवरों का परम सौभाग्य है। तो किसी बच्चे ने कहा कि जानवरों का सौभाग्य कैसे है, तो इसका उत्तर इस तरीके से है, क्योंकि यदि मनुष्य को अगर हम जानवर मान लेते और वो जानवर मान लेने के बाद में वो सोचता है कि भाई मैं तो जानवर हूँ, मैं तो घास खाऊंगा, तो घास किसके लिए है? जो असली में जानवर है। अगर मनुष्य भी घास खाने लग जाएगा तो जानवरों को तो फिर वो घास छोड़ेगा ही नहीं, और जब जानवरों को घास नहीं छोड़ेगा तो जानवर भूखे मर जाएंगे। तो यहाँ कवि कहता है कि घास को न खाता हुआ मनुष्य जीवित रहता है, तो यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि चलो मनुष्य घास नहीं खाता तो घास जानवर ही खाएंगे, इसका मतलब जानवर जीवित रहेंगे। तो साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य बिना पूंछ, हीन का अर्थ होता है बिना पूंछ और सींग का, साक्षात पशु है। घास को न खाता हुआ भी जीवित रहता है। यह पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। भागधेयम यानी सौभाग्य है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। देखो इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। देखिए इसमें आपको साधारण मैं हिंदी में अर्थ कर देता हूँ कि लोभी का यश नष्ट होता है। यहाँ किस किस दुर्गुण से, किस किस कमी से व्यक्ति के क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या नाश होता है, तो इस श्लोक में है। जैसे लुब्धस्य, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। लोभी का क्या नष्ट हो जाता है? यश। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। यश क्या होता है? यश होता है मनुष्य की कीर्ति। कीर्ति क्या होती है? मनुष्य की अच्छाई। यानी जो लोभी होता है तो लोभ के कारण मनुष्य का जो यश है, उसकी अच्छाई है, वो नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट हो जाती है? मान लीजिए परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हुआ और कोई लोभी व्यक्ति है, उसने लोभ के कारण कि पैसे खर्च होंगे, किसी का इलाज नहीं कराया, ठीक है, अपने परिवार में ही, और वो व्यक्ति का कुछ नुकसान हो जाता है, मर जाता है, तो उस व्यक्ति की बुराई होती है। ठीक है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। तो लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और पिशुन कहते हैं चुगलखोर, जो चुगली करता है, ठीक है, बुराई करता है किसी की, तो चुगलखोर की क्या होती है? मित्रता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। यानी जो व्यक्ति की हर किसी की चुगली करता रहेगा तो उसको दोस्त कौन बनाएगा? उसको मित्र कोई नहीं बनाएगा। तो चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। तो ये नश्यति देखो सब में ही चलता रहेगा बेटा, ये एक वर्ड है और ये सभी में चलेगा। लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता, और देखिए किस किस का क्या क्या नष्ट होता है। नष्ट क्रियस्य यानी गलत कार्य करने वाले का, कुलम यानी कुल यानी परिवार वंश, तो गलत कार्य करने वालों का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। और कुलम में है ए, अर्थ परस्य, अर्थ कहते हैं धन को, और पराये धन का धर्म, यानी जिसके पास पराया धन है, जिसके पास दूसरों का धन है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। ऐसे ही है विद्या फलम व्यसनिनः, यानी जो व्यसनिन होते हैं, बुरी आदतों वाले होते हैं, उनका विद्याफल नष्ट हो जाता है। विद्याफलम नश्यति, तो बुरी आदत वालों का विद्याफल नष्ट हो जाता है। और इससे आगे देखो,
कृपणस्य सौख्यम, और जो कुटिल होते हैं, कृपण होते हैं, कृपण होता है कि जिनके मन में ईर्ष्या का भाव भरा होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का सुख नष्ट हो जाता है। यानी जो व्यक्ति किसी दूसरे से जलता रहेगा तो उसके अंदर सुख कहाँ से आएगा, तो कुटिल व्यक्ति का सुख नश्यति, नष्ट हो जाता है। और लास्ट की लाइन में है प्रमत्त सचिवस्य, यानी जो घमंडी मंत्री होता है, तो घमंडी मंत्री वाले राजा का, घमंडी मंत्री वाले राजा का, प्रमत्त यानी घमंडी, सचिव यानी मंत्री, और वाले हमने अपनी तरफ से लगाया है, घमंडी मंत्री वाले नराधिपस्य, राजा का, इस पूरे का अर्थ होता है राजा का, राज्यम, राज्य, यानी ऐसा राजा जिसका मंत्री घमंडी हो, तो यानी जो राजा की नहीं सुनता हो, जो मंत्री राजा की ही नहीं सुनता हो, तो या फिर सुनता तो है लेकिन गलत गलत सलाह देता है, जो मंत्री राजा को गलत गलत सलाह देगा, तो उस घमंडी मंत्री वाले राजा का तो राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, प्रमत्त सचिव, प्रमत्त सचिव कहते हैं घमंडी मंत्री वाले के। इसको एक बार और देख लो बेटा, यानी लोभी जो होता है, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, और चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, और जो गलत कार्य करने वालों का कुल नष्ट हो जाता है। जैसे रावण, रावण ने एक गलत काम किया था सीता को हरण करने का, तो उसके पूरे कुल का नाश हो गया था, है ना। तो गलत कार्य करने वालों का कुल नष्ट हो जाता है। और कुलम में आप एक शब्द देखो, कुलम, मैं में हलंत है, तो कुलम मैं में से हमने ए निकाला, तो ये क्या बना, ए, और इसके बाद में अर्थपरस्य। ठीक है, तो परस्य यानी पराये, अर्थ यानी धन, यानी जिसके पास दूसरों का धन है, जो दूसरों के धन को हड़प के बैठा है, किसी दूसरे का पैसा है, ठीक है, और खुद उसको ले करके बैठा हुआ है, दूसरे का पैसा दे ही नहीं रहा, तो ऐसे व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, धर्म, कि दूसरे की अमानत को लौटाता ही नहीं है, अपने पास रख के बैठा है। ठीक है, तो दूसरों का धन जिसके पास है, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में है गलत आदतों वालों का विद्याफल नष्ट हो जाता है, और कुटिल व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, और घमंडी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लोभ नहीं करना चाहिए, आपको अपने मित्रों की चुगली नहीं करनी चाहिए, गलत कार्य नहीं करने चाहिए, किसी दूसरे की अमानत को लौटाना चाहिए, अपने पास उसको ले करके नहीं बैठ जाना चाहिए, गलत आदतों को सुधारना चाहिए, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में हमें ये मैसेज मिलता है। ओके, आगे देखो, श्लोक नंबर आपका 4 है। देखिए, यहाँ सज्जनों की बड़ाई की गई है कि सज्जन जो व्यक्ति होते हैं उनको आप बुरा बोलें या अच्छा बोलें, तो बुरे में से भी वो अच्छा निकाल लेते हैं, और अच्छे में से तो वो अच्छा निकाल ही लेते हैं। तो इसके लिए उदाहरण दिया है इसने मधुमक्खी का। देखिए, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जनियेत मधुमक्षिकासौ, मधुमक्षिकासौ, संतः तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। ठीक है, इसको आप बार बार बोलने का अभ्यास करें श्लोकों को, और इनको आप याद भी करें। ठीक है, तो देखो, कटुक यानी होता है कड़वे, और मधुर होता है मीठे। कड़वे रस को पित्वा यानी पी करके, या फिर मीठे रस को पी करके, समानम का अर्थ होता है समान रूप से। कड़वे या मीठे रस को, कड़वे या मीठे रस को समान रूप से पित्वा यानी पी करके,
मधुमक्षिका, मधुमक्षिका। और इसके बाद में एक शब्द आया है असौ, असौ का अर्थ होता है वह। तो कड़वे या मीठे रस को समान रूप से पी करके वह मधुमक्खी माधुर्यम एव जनिएत, शहद को ही, माधुर्यम का अर्थ होता है शहद को ही, जनिएत का अर्थ होता है बनाती है। यानी मधुमक्खी कड़वे रस को या मीठे रस को, कैसा भी रस हो, उसको पी करके वो क्या बनाती है, शहद ही बनाती है। केवल उसको रस चाहिए, चाहे कड़वा हो या मीठा हो, तो वो उस रस से क्या बना देती है, शहद बना देती है। कौन बना देती है, मधुमक्षिका। ठीक है, तो ये इसका गुण होता है शहद बनाने का। ऐसे ही तथैव का अर्थ होता है वैसे ही, संतः वैसे ही संत लोग, सज्जन लोग, सज्जन और दुर्जनों के, सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जनों के सम, सम का अर्थ होता है समान रूप से। वैसे ही संत लोग सज्जन और दुर्जनों के समान रूप से वचः श्रुत्वा, वचनों को सुन करके, चाहे दुर्जन के वचन हो या सज्जनों के, इनको समान रूप से सुन करके मधुर सुक्त रसम सृजंती, यानी मीठे, मधुर यानी मीठे, सुक्त रसम वचनों को, मीठे वचनों को सृजंती निर्माण करते हैं। वैसे ही संत लोग सज्जन और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुन करके मीठे वचनों का निर्माण करते हैं। तो ये सज्जनों की विशेषता होती है। आप उनको गाली भी देंगे तो भी वो उस गाली में से कुछ नीतिपरक बातों को बना लेगा। ठीक है, तो ये सज्जनों की विशेषताएं होती हैं। आगे देखिए, यहाँ इस श्लोक में आपको, श्लोक नंबर 5 में आपको कर्म करने की सलाह दी गई है। यहाँ एक शब्द है आपके लिए पौरुष। ठीक है, इसका हम अभी विश्लेषण करेंगे। देखिए, विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। इसको वापस से बोल लीजिए, विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। इसका हिंदी में अर्थ होता है, फिर हम पहले हिंदी में अर्थ देख लीजिए, कि जो अपने पौरुष को छोड़ करके, पौरुष इसको ध्यान रखना, भी इसके बारे में बात करेंगे, जो अपने पौरुष को छोड़ करके दैवम एव भाग्य के ही सहारे रहता है, सहारे रहता है के लिए शब्द आया है अवलंब। अभी पहले हिंदी अर्थ देख लेते हैं, कि जो अपने पौरुष को छोड़ करके भाग्य के सहारे रहता है, तो वो प्रसाद सिंहवत, वो महलों के सामने खड़े हुए शेरों की तरह होते हैं। वो व्यक्ति महलों के सामने जो शेर खड़े हुए रहते हैं उनकी तरह होते हैं, जिनके सर पर कौवे बैठते हैं, जिनके सिर पर कौवे बैठते हैं। कहने का अर्थ है कि जो लोग केवल बातों से ही अपने गाल बजाते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और करते कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, तो लेकिन वो शेर जैसा कोई काम भी नहीं करता, साहसी। तो वो शेर कैसा है कि जो मूर्तियों के रूप में महलों के सामने खड़े रहते हैं। हाँ, शेर है, बस ऐसा ही है। जिनके सर पर कौन बैठते हैं, कौवे। और कौवे क्या करते हैं, बीट करते हैं, बस। तो ऐसे लोग होते हैं। तो देखिए इसके मीन्स को समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है, कि जो अपने पौरुष, पौरुष का अर्थ होता है परिश्रम, आप लोगों की मेहनत, मनुष्य में कुछ करने की क्षमता, यानी जो वो कर सकता है, तो वो उसकी जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, तो वो एबिलिटी पौरुष कहलाती है। पौरुष कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेकिन वो उस एबिलिटी से नीचे काम करता है, कि वो कर तो बहुत कुछ सकता है लेकिन करता नहीं है। इसका मतलब कि जितना वो प्रयास कर सकता है वो उतना प्रयास करता ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में, और ऐसे ही आता है और ऐसे ही चला जाता है, कि मैं मेहनत तो करूँगा नहीं, पैसे कमाऊँगा नहीं, अगर भाग्य में होगा तो पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, बस इतना सोच लेते हैं। तो
ऐसे लोगों के लिए ये श्लोक है कि जो अपने परिश्रम को या जो अपने पौरुष को या परिश्रम को त्याग करके दैवम, दैवम का अर्थ होता है भाग्य के, भाग्य के, इसके बाद एक शब्द है एव, भाग्य, भाग्य के ही, और एव के बाद में एक शब्द और आया है अवलंबते, भाग्य, भाग्य के ही सहारे रहते हैं। अवलंबते का अर्थ होता है सहारे रहते हैं, कि जो अपने पौरुष को त्याग करके भाग्य के ही सहारे रहते हैं, तो वो प्रासाद सिंहवत, प्रासाद कहते हैं महल के, सिंहवत शेर की तरह होते हैं, वो महलों के शेर की तरह होते हैं। तस्य मूर्धनि, उनके सर पर, मूर्धनि का होता है सर पर, वायसहा कौवे तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखिए बेटा, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं बेटा। फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल को कहते हैं जड़, यानी ये पेड़ के अंग ही हैं सारे के सारे। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ और वल्कल, वल्कल कहते हैं पेड़ों की छाल, यानी पेड़ों के ऊपर जो उनकी खाल होती है वो छाल होती है, खुरदरी खुरदरी, ठीक है, तो वो होता है वल्कल। तो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ और वल्कल और दारू भी, दारू भी का अर्थ होता है लकड़ी से, लकड़ी से युक्त, ये हम अपनी तरफ से लगाएंगे युक्त, लकड़ी से युक्त, दारू कहते हैं लकड़ी को, ध्यान रखना। तो फूल, फल, पत्ते, छाया, जड़, वल्कल और लकड़ी से युक्त, महीरुहा, इसको कहते हैं वृक्ष, धन्य, धन्य है। तो फूल, फल, छाया, जड़ आदि से युक्त वृक्ष धन्य है, यानी ऐसा वृक्ष धन्य है जिसमें सारी चीज़ हो, फूल भी हो, पत्ते भी हो, ठीक है, सारी चीज़ें हो। तो महीरुहा धन्या, तो ऐसा वृक्ष धन्य है। ये शाम, जिनसे निराश होकर के, विमुखम का अर्थ होता है निराश होकर के, अर्थिनहा कोई न यान्ति नहीं जाता है, जिनसे निराश होकर के कोई नहीं जाता है। तो अर्थिन, देखो एक शब्द है न प्लस में अर्थिनहा, तो अर्थिन कहते हैं किसको, यानी मांगने वाले को, यानी मांगने वाला, वृक्ष से कोई क्या मांग सकता है, या तो फूल या पत्ते या खाने के लिए फल या छाया या फिर जड़ या फिर उसकी छाल या फिर लकड़ी। तो ऐसा वृक्ष धन्य है जिससे निराश होकर के कोई मांगने वाला न यान्ति, तो ये न शब्द है, ये इसमें है, इस स्टार्टिंग में नहीं, यान्ति यानी जाता है, तो जिससे निराश होकर के कोई नहीं जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ और छाल और लकड़ी से युक्त वृक्ष धन्य है जिससे निराश होकर के मांगने वाला नहीं जाता है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही बनना चाहिए कि कोई आपके पास आए तो कोई आपके पास से निराश होकर के न लौटे। इसके बाद में है चिंतनिया ही विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। तो ये भी बड़ा अच्छा श्लोक है। देखिए कि विपत्तियों के आने से पहले ही, विपदाम यानी विपत्तियों के, आदाव, आदव का अर्थ यहाँ दो शब्द हैं, आदव और इसके बाद है एव, विपत्तियों के शुरू में ही, यानी विपत्ति जब आए तो उससे पहले ही, तो विपत्ति के शुरू में ही प्रतिक्रिया यानी उपाय सोच लेना चाहिए। चिंतनीय का अर्थ होता है सोच लेना चाहिए। विपत्ति के शुरुआत में ही, यानी संकट आ रहा है तो उसके शुरुआत में ही उपाय
सोच लेना चाहिए, चिंतनीय। ठीक है, नहीं अगर नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, इसके लिए नीचे की लाइन में है कि प्रदीप्ते वहनीना, प्रदीप्ते का अर्थ होता है जलते हुए अग्नि से, जलते हुए अग्नि से, गृह यानी घर में, जल अग्नि से जलते हुए घर में, वहनीना यानी अग्नि से जलते हुए गृह घर में, कूप खननम न युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं। पहले इसका हिंदी में देख लो फिर समझा देते हैं इसको भी, कि विपत्ति के शुरू में ही उपाय सोच लेना चाहिए। अग्नि से जलते हुए घर में कुआं खोदना उचित नहीं। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि घर में यदि कभी आग लगेगी तभी कुआं खोदेंगे, कुएं में से पानी निकालेंगे और घर को बुझाएंगे। तो जब तक आप कुआं खोदोगे तब तक तो घर पूरा जल चुका होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आप अपना कुआं यानी अपने उपायों को आप पहले से ही बना करके रखें कि यदि कोई संकट आएगा तो मुझे ये उपाय करने हैं। यदि आप पहले से ही उन उपायों को नहीं सोचेंगे तो फिर आपकी स्थिति भी वैसी ही होगी जैसे अग्नि से जलते हुए घर में कुएं को खोदना, कि घर में आग लगी है, कुएं को खोदो, इसमें से पानी निकालेंगे और फिर घर को बुझाएंगे, तो घर जल चुका होगा, यानी आपकी जो समस्याएं हैं वो आपको नष्ट कर चुकी होंगी। तो विपत्ति के शुरू में ही आपको समाधान कर लेना चाहिए, और अग्नि से जलते हुए घर में कुआं खोदना कभी उचित नहीं होता। तो जब समस्याएं बिल्कुल सर पे आ जाएं तब आप उसका उपाय करने सोचो तो तब उपाय नहीं हो सकता, तब तो वो समस्याएं आपको परेशान करके और आपके मतलब जो भी आपका जो नुकसान कर सकती है वो नुकसान कर ही देंगी। तो पहले ही उपाय सोच लेना चाहिए। तो ये आपके बेटा श्लोक हुए, आप इन श्लोकों को बार बार पढ़ें और याद करें। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप मुझे मैसेज करें बेटा। ठीक है, थैंक यू। और यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे मैसेज करें, इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।